तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईवी राइडर व्लॉग्स। तो आज इस वीडियो में मैं अपना रिव्यू ओनरशिप दूंगा। एक्चुअली मेरा गाड़ी टोटल 1300 किलोमीटर चल चुका है विद इन 1.5 मंथ्स। तो मैं एक्चुअली पूरा सिटी में चलाया हूँ और 1-2 लॉन्ग ट्रिप गया हूँ। तो इसमें टोटल मेरा कैसे एक्सपीरियंस रहा है, क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ताकि आप लोग अगर सोच रहे हो आप इलेक्ट्रिक स्कूटी सेगमेंट में आना, तो ओला S1 प्रो आप लोग ले सकते हो या नहीं, ये आप लोग अच्छे से जान पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, टोटल 1326 किलोमीटर चल चुका है मेरा ओला S1 प्रो। और ये मैंने चलाया है टोटल 1.5 महीने में। तो मेरे को 18 फरवरी को गाड़ी मिला था और उसके बाद मैं इतना चलाया हूँ। तो फ़िलहाल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल मैं पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करता हूँ। तो टोटल इस 1300 किलोमीटर में सबसे बड़ा पॉजिटिव है जो आपका तेल का खर्चा बच रहा है। तो इनिशियली मैं अपने इनफील्ड में जब सेम 1300 किलोमीटर अगर ट्रैवल करूँ, मैं अगर 30-32 का माइलेज पकड़ूँ तो 40 लीटर तेल, मतलब लगभग 4500 का तेल। और मेरा इसमें टोटल मैं अपना जो ट्रैक किया हूँ उसमें टोटल इसमें लगा है मेरा 50 यूनिट्स। तो अगर 50 यूनिट्स का मैं 4 रुपये 6 रुपये के हिसाब से भी ऐड करूँ तो 300 रुपये। तो उसको मैं एक्सटेंड करके 500 रुपये अगर पकड़ूँ तो 1.5 महीने में मैं टोटल 4000 का सेविंग्स किया हूँ अपना तेल के ऊपर। सेकेंड है इसका फीचर्स। तो ओला S1 प्रो का जो फीचर्स है वो स्पेशली बोलूँ तो अभी मैं दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का परफॉर्मेंस रिव्यू या फिर सब कुछ देखा हो। फ़िलहाल मैं चलाया कुछ नहीं हूँ, लेकिन इसका जो फीचर्स है, मतलब ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा हो अगर मैं कहीं पर भी, जिसका इनिशियल पिकअप है, स्पोर्ट्स मोड में ही बोल लो, हाइपर तो छोड़ ही दो, स्पोर्ट्स मोड का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि आपको लगेगा ही नहीं आप इलेक्ट्रिक सेगमेंट के कुछ चला रहे हो, आपको लगेगा कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट का कोई अच्छा एक टॉप एंड बाइक चला रहे हो, वैसा आपको फील आएगा। थर्ड है इसका बॉडी वेट। तो इसका बॉडी वेट अराउंड 125 kg है और मेरे घर में एक्टिवा है। तो आप ऑन एन एवरेज अगर देखोगे तो इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो कोई एंगल से आपको लगेगा नहीं कि आप कोई पेट्रोल इंजन का गाड़ी नहीं चला रहे हो। आपको लगेगा आप सिंपली एक पेट्रोल इंजन का गाड़ी चला रहे हो। और इसका जो बॉडी बैलेंस है या फिर जो है बहुत ही अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो कि ये सब हल्का होगा या फिर वैसा कुछ नहीं है। फोर्थ, आप लोग बहुत वीडियोज़ वगैरह में देखे होंगे कि इसका जो फ्रंट फॉर्क टूट गया है, सामने से गाड़ी निकल गया है। तो मेरे को जब मिला था तो इसमें ऑलरेडी नया वाला फ्रंट फॉर्क लगा हुआ था। तो उसके बाद मैं रास्ता में ऐसे सिटी में निकला था तो अच्छा खासा स्पीड में 2 बड़ा गड्ढा के अंदर से गया था, तो डबल लोडिंग में वो भी, तो उसमें कुछ हुआ नहीं प्रॉब्लम। उसमें एकदम अच्छा से वो काम किया। और उसका एक छोटा सा क्लिप मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ इस वीडियो में। बाकी फीचर्स के अलावा इन जनरल अगर पार्टी वगैरह भी आप इंटरेस्टेड हो, ट्रैफिक वगैरह में जा रहे हो, पार्टी करने जा रहे हो, मूड वैसा बना हुआ है, तो इसमें जो स्पीकर लगा हुआ है ये भी अद्भुत ही अच्छा है। मतलब कि साउंड इतना अच्छा है इसका, तो वो फीचर्स वाइज भी अच्छा है, सब मस्त मज़ा आता है उसमें। बाकी 1-2 चीज़, इसका ब्रेकिंग, इसमें डुअल डिस्क ब्रेक है, ABS नहीं है, लेकिन इसका ब्रेकिंग अच्छा होना चाहिए था क्योंकि ये हाइपर मोड में 116 का स्पीड जाता है और रियलिटी में ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा बारिश वगैरह हुआ है, रोड में थोड़ा पानी है, तो क्योंकि ABS नहीं है तो कभी प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा स्किड कर जाए। लेकिन इन जनरल सूखे रोड पे इसका ब्रेकिंग मतलब एक्सपेक्टेशन से और ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे जब तक आप चलाओगे नहीं इसको, आपको समझ में नहीं आएगा इसका ब्रेक कितना अच्छा है। बाकी अगर ABS देते थे तो वेट कंडीशन में और अच्छा हो जाता, लेकिन ABS फ़िलहाल तो है नहीं, लेकिन उसके अलावा भी ब्रेकिंग इसका ज़बरदस्त है। तो अब आते हैं इसके बूट स्पेस पे। अगर मैं इसका बूट स्पेस का बात करूँ तो इसका मैं बूट स्पेस का बात करूँ तो इसमें जितना बूट स्पेस है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मतलब कि मैं अगर जब शॉपिंग वगैरह करने जाऊँ या फिर डेली ग्रॉसरीज या कुछ ख़रीदने जाता हूँ तो इसका जितना स्पेस है बूट स्पेस में, मैं आराम से मतलब कि एक 50-25 किलो का बोरा भी चावल का डाल सकता हूँ उसमें, इसके अंदर वो अट जाएगा। तो ये लिटरली बूट स्पेस के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद मैं बोलूँगा इसका रेंज। तो रेंज एक बहुत ही सॉफ्ट इशू है। बहुत किसी को बहुत रेंज मिलता है, किसी को रेंज नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से लोगों का बहुत डिलेमा रहता है कि ओला या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जाए कि नहीं। तो इसमें एक छोटा सा मैं बोलूँगा कि मैं जब इनिशियली अपना स्कूटी लिया था
तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर मैंने बोला था कि मेरा रेंज का बहुत बड़ा इशू है। तो वो लिटरली उस टाइम पे था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपना जो क्रूज़ कंट्रोल मोड हो गया, उसके बाद एक्सेलरेशन डिसलेशन को थोड़ा जब कंट्रोल में लाया और ज़्यादा अच्छे से सीखा, तो इसका रेंज एक्सपोनेंशियली एनहेंस किया है मेरे लिए। तो यहाँ पर जो रेंज है वो ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है। तो अगर आप सिटी में चला रहे हो, अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह में फंस जाते हो, तो उस वक्त आपको एक्सेलरेशन डिसलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। तो उस केस में शायद थोड़ा सा रेंज कम मिले, लेकिन फिर भी अगर कंपनी क्लेम करी है नॉर्मल मोड में 130 या फिर 131 किलोमीटर्स की, तो आपको ऑन एन एवरेज 110 तो मिलेगा ही। और अगर आप थोड़ा सा संभल के चलाओ और क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करो, ये सब अगर आप कर रहे हो, तो आपको वो रेंज अराउंड 120 मिलेगा ही नॉर्मल मोड में। और जैसे कि आप लोगों ने शायद देखा हो, मेरा एक वीडियो है अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लेना, कोलकाता से कोलाघाट। तो जो राउंड जर्नी है वो मैंने 162 किलोमीटर्स सिंगल चार्ज पे किया, और ये पूरे इको मोड में था। तो आने के बाद 4% चार्ज बाकी था। तो उसके हिसाब से तो आप लोग देख ही सकते हो कि 181 का क्लेम है, जो कि लिटरली मेरे को 165 मैंने खुद चला के निकाला है। तो रेंज फुल्ली डिपेंडेंट है आप कैसे चला रहे हो। लेकिन फ़िलहाल अभी ये जो रेंज क्लेम की थी ट्रू कंपनी का ट्रू जो रेंज था, वो एकदम ही मतलब कि 5% ऊपर नीचे होता है, लेकिन काइंड ऑफ परफेक्ट है। तो अब आते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स में। तो आइए इधर मैं आपको इसके डीमेरिट बताता हूँ। तो पहला डीमेरिट है ये देखिए, इसका जो ग्लासेस है, आप थोड़ा सा अगर स्पीड चलाओगे तो अपने आप ही घूम जाता है। ये कंपनी का दिया हुआ है। तो ये रियर मिरर्स वगैरह जो भी है, ये बहुत ही बेकार है। इसका ये वाला ब्रेक का क्वालिटी, अगर शायद आपको गाड़ी अगर स्टैंड में है, अगर गिर जाए तो ये टूटेगा ही। फिर है ये साइड स्टैंड में तो कुछ है ही नहीं भाई उसको, मतलब कि अगर देखो तो ये साइड स्टैंड तो ऐसा नहीं होता है भाई। इसको अगर अभी तो ये पूरा उठाने से भी देखिए, ऐसे उठा दिए ये अटक जाता है यहाँ पर। तो और साइड स्टैंड का भी बहुत बड़ा इशू है। मतलब लिटरली ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब जो है इसका इशू, ये आप कोडिंग कर पाओगे इसके बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो पहला बिल्ड क्वालिटी एकदम ही अच्छा नहीं है। इसका पूरा फाइबर से बना हुआ है, मतलब कि कोई आपको एक हाथ से भी जोर से मार दे तो ये टूट जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू है अपना ओला के साथ। फिर आते हैं सेकंड इशू है इसका सर्विस है, वो बहुत ही ख़राब है। मतलब आफ्टर सेल्स जो सर्विस है, आप आज के कॉल करोगे तो वो लोग 3-4 दिन बाद कॉल करते हैं, फिर आते और एक हफ्ता लगा देते हैं। तो सर्विस का बहुत बड़ा इशू है। और एक्सपीरियंस सेंटर इतना ज़्यादा है नहीं कि आप चले जाओ, और एक्सपीरियंस सेंटर का मेरे पास एक्सपीरियंस है नहीं। लेकिन वो लोग जो ओला केयर प्लस मेरा प्लान लिया हुआ है, तो वो लोग जब आए थे तो वो वाला 2 एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था। मैं लिटरली, अब ये दूसरे सिटीज़ में कैसा हाल है नहीं पता, लेकिन कोलकाता में तो ये बहुत बड़ा इशू है। और आउटस्कर्ट्स में अगर कोई ले रहे हो तो थोड़ा ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये लोग डिलीवर तो हर जगह कर दे रहे हैं, लेकिन सर्विस कब तक पहुंचा पाएंगे अच्छे से, उसका कोई ठीक ठिकाना है नहीं। ये था मेरा दूसरा इशू। अब आते हैं इसके तीसरे इशू पे। तीसरा इशू है इसका, ये देखिए, ये लोग चार्जिंग का जगह तो दिए हैं, मतलब यहाँ देखिए लोग चार्जिंग का जगह दिए हैं। आप अगर चार्ज में लगा भी दो, अगर आप गाड़ी चलाते चार्ज करोगे तो फिर आप देखिए आप कहाँ घुसाओगे। ये देखिए, ये फ़ोन कभी भी गिर सकता है, मतलब इससे ज़्यादा अटता ही नहीं है। तो ये जो स्पेस दिया गया है, ये थोड़ा अच्छा और ज़्यादा दे सकते थे वो लोग दिए नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लाइक इसको आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे चार्जिंग वाला पूरा अच्छे से। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कि कंपनी को ध्यान रखना चाहिए एक्चुअली, कि जो चार्जिंग का प्लग है ये यूज़ कर पाए हम लोग अच्छे से। ये अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रहा है। और बाकी थोड़ा सा जो कलर है, मतलब बिल्ड क्वालिटी तो इशू है, इसमें जो कलर किया गया है, ये धीरे धीरे मतलब कि आप थोड़ा सा हाथ से ऐसे खींच भी दोगे तो खरोच आ जाता है। तो पेंट का भी एक इशू है, पेंट थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। तो ये सभी मेन इशू है, इसके अलावा तो ज़्यादा इशू है नहीं। तो फ़िलहाल मेरे एक्सपीरियंस राइडिंग वाइज जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब कि आपका स्पीड बोलिए
और इसका ब्रेकिंग बोलिए, आप इसका रेंज बोलिए, आप इस पर जो फीचर्स है, क्रूज़ कंट्रोल हो गया, बाकी पार्टी मोड हो गया, बाकी गाना सुन रहे हो वो हो गया। तो ये सब जो फीचर्स वाइज या फिर राइडिंग एक्सपीरियंस वाइज ये बहुत ही अच्छा है। मतलब कि अगर आप लोग सिर्फ इस पर कंसंट्रेटेड हो और डिसीजन लेना चाहते हो तो आप लोग ओला S1 Pro को ले सकते हो। और अगर आप लोग को बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मतलब कि अच्छा चाहिए तो फिर शायद आप लोग ओला S1 Pro को थोड़ा नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी एकदम ही अच्छा नहीं है। तो फिलहाल ये था कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अपने ओला S1 Pro के बारे में। और एक छोटा सा चीज़ था मैं भूल गया बोलने में, वो है नेविगेशन के इशू। तो लेने के बाद मेरा नेविगेशन पहले 1-2 दिन काम कर रहा था, उसके बाद फिर वो काम करना बंद कर दिया। तो फिर 1 महीना लगभग मेरे को लग गया उसको वापस चालू करवाने में। कॉल लॉक करने के बाद कंटिन्यूस उन लोग के साथ मैंने बात करते रहा, फिर वो मेरा नेविगेशन की इशू अभी ठीक हुआ है। तो ये एक छोटा सा इशू मैं भूल गया था बोलने में। तो ये आप लोग ज़रूर दिमाग में रखिएगा। तो बाकी यही पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपने ओला S1 Pro का। और अगर आप लोग सोच रहे होगे कि ओला S1 Pro लिया जाए या फिर ओला S1 Air लिया जाए, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।